ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. मोहतरम नाजरीन और अजीज़ तलबा व तलबात, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं महबूब पाशा सरकारी आला दर्जाती आला इब्तदाई मदरसा उर्दू कल्लूरू तालुका मानवी और ज़िला रायचूर से आज इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। तो चलिए बच्चों, अजीज़ बच्चों, सबसे पहले आप सब अपने करीब एक नोटबुक, एक कलम और अपनी हफ्तुम जमात की दरसी किताब अपने पास रख ले ताकि क्लास के दौरान सबक के अहम और ज़रूरी नुकात आसानी से अपनी नोटबुक में दर्ज कर सके। तो बच्चों, तो अब हम कुछ सवालात के जवाबात के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जो पहला सवाल है, ठीक है बच्चों, क्या है? हिंदुस्तान पर किन किन मुसलमान खानदानों ने हुकूमत की है? आपको पता है, जो समाजी साइंस पे आप पढ़ चुके हैं कि हिंदुस्तान पर किन किन मुसलमान खानदानों ने हुकूमत की है। हाँ, वेरी गुड। कौन? सही जवाब, हिंदुस्तान पर मुगलिया खानदान ने हुकूमत की, गुलामी खानदान ने हुकूमत की, अली आदिल शाह की खानदान ने हुकूमत की और तुगलक खानदान, ऐसे दीगर वगैरह खानदानों ने, जो मुसलमान खानदान है, हमारे हिंदुस्तान पर हुकूमत की है। वेरी गुड। तो बच्चों, अब दूसरा सवाल, मुगलिया खानदान का मशहूर बादशाह कौन था? जो मुगलिया खानदान है उसका मशहूर बादशाह कौन था? हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। कौन? मुगलिया खानदान का मशहूर बादशाह अकबर था। सही जवाब। तो बच्चों, अब और एक सवाल आपको, अकबर का मशहूर वजीर कौन था? जो अकबर के वजीर थे, 9 रत्न बोल के 9 वजीर थे, तो 9 वजीरों में जो मशहूर वजीर था वो कौन? देखिए, याद कीजिए। यस, 9 रत्न में जो मशहूर रत्न था वो वजीर का नाम क्या है? अकबर का मशहूर वजीर का नाम बीरबल था। तो चलिए बच्चों, आज हम क्या करेंगे, इस हफ्तुम जमात की जो उर्दू निसाबी किताब है निदाए उर्दू, उसमें फ़हम और फिरासत का बादशाह नामी सबक पढ़ने जा रहे हैं। समाज फरमाइए, जो सबक नंबर 19 और सफ़ा नंबर 170 पर मौजूद है, जिसमें अकबर और बीरबल की कुछ किस्से जाहिर है। तो बच्चों, तैयार हैं ना आप लोग पढ़ने के लिए? अच्छा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज हम इस ऑनलाइन क्लास के नया सबक जो फ़हम और फरासत का बादशाह, इसके बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम कुछ तदरीस के अहम नुकात के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि इस फ़हम और फरासत के बादशाह सबक के दौरान हम किस किस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहला हिस्सा होगा फ़हम और फरासत का बादशाह की बुलंद ख़्वानी होगी, और उसके बाद में उस बुलंद ख़्वानी के बाद में मुश्किल अल्फाज और मानी होंगे, और फिर सबक का मुकम्मल जानकारी दिया जाएगा, और फिर मश्की सवालात भी होंगे। मश्की सवालात के बाद में सरगर्मी मारूजी सवालात होंगे, और आखिर को सबक का इयादा होगा, और फिर घर का काम दिया जाएगा। तो बच्चों, चलिए, तैयार है ना? अकबर और बीरबल के किस्से क्या है देखें हम, जो फ़हम और फरासत का बादशाह सबक है। तो अब हम क्या करेंगे, बुलंद ख़्वानी करेंगे। चलिए बच्चों, आप सब लोग अपनी हफ्तुम जमात की दरसी किताब निकालो, जो सबक नंबर 19 है और पेज नंबर 170 पर जो ये मौजूद है। तैयार है बच्चों? चलिए, सब लोग अपनी दरसी किताब निकालिए और अपनी उंगली हर एक जुमले के ऊपर रखिए। तो तैयार है बच्चों? चलो, बीरबल का असली नाम महेश दास था, जात भाट थी, बनारस के रहने वाले थे, राजा और कविराज, जिसको मुल्कुल अशरा शायरा खिताबात थे। 1560 सन ईस्वी में बनारस के एक मौजू कालपी में पैदा हुए। उनका बाप अमीरों और रईसों को
दोहे और श्लोक वगैरह सुनाया करता था। यही उसका जरिया माश था। उसने अपने बेटे बीरबल को भी यही सब कुछ सिखाया। बीरबल ज़हीन और होशियार थे, इसीलिए जल्द ही बाप के बताए हुए दोहे और श्लोक वगैरह हिफ्ज कर लिए। बीरबल की माँ का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। ये अपने बाप की इकलौती औलाद थे, इसीलिए बाप की मोहब्बत और शफकत के तन्हा वारिस थे। तो फिर सूरत शक्ल भी अच्छी पाई थी, आवाज भी गजब की थी, बे इंतहा ज़हीन और हाजिर जवाब थे, इसलिए जल्द ही मकबूल हो गए। बीरबल की मकबूलियत का ये आलम था कि जब वो किसी जगह अशार सुनाते तो राह चलते लोग भी रुक जाते और उनका गाना सुनने लगते थे। जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, खूब इनाम मिलता, रुपये पैसे की बारिश सी हो जाती थी। यही वजह थी कि बीरबल का बाप थोड़े ही दिनों में खूब दौलतमंद हो गया। बीरबल ने इल्म की तहसील शुरू कर दी थी, मगर अभी कुछ अरसा गुजरा था कि उनके बाप का इंतकाल हो गया। तो बीरबल बहुत उदास हो गए। बनारस में अब उनका दिल नहीं लगता था, तबीयत ज्यादा घबराती थी, तो वो लाहौर से चले गए और बीरबल लाहौर में खुद को ब्राह्मण बनाकर एक ब्राह्मण का हल्का तदरीस में शामिल हो गए और इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। कुछ अरसा बाद उनकी शौकी और हाजिर जवाबी से पंडित जी मशकूक हो गए। एक दिन इन्होंने बीरबल से हकीकत पूछी तो बीरबल ने भी सब साफ साफ बता दिया कि मैं जात का भाट हूँ, बनारस का रहने वाला हूँ। मैंने इल्म हासिल करने की खातिर खुद को ब्राह्मण जाहिर किया था। सच्चाई मालूम होते ही पंडित जी ने उनको अपने यहाँ से निकाल दिया। तो बच्चों, अभी तक आपने फहम और फरासत बादशाह का बुलंद खानी को समाप्त फरमाई। तो अब हम क्या करेंगे, इस फहम और फरासत के बादशाह का जो सबक है उसके अल्फाज व मानी और मुरक्कबात के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। याद रहे ना बच्चों, ये जो उर्दू मजमून है इसको बेहतरीन समझ में आने वाले अंदाज में जाहिर करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम फहम और फरासत का बादशाह का मुश्किल अल्फाज के मानी है, कुछ समाप्त फरमाइए। देखिए, हिफ्ज, हिफ्ज के मानी है जुबानी याद करना, जो भी हो वो जुबानी याद करने को हम हिफ्ज कहते हैं। मौजा यानी के गाँव, जिस गांव में रहते ना वो गांव को मौजा कहते हैं। रईस, रईस के मानी दौलतमंद, जो पैसे वाले अमीर कहते ना उसको हम रईस कहते हैं। और मकबूल, मकबूल का मतलब है कबूल किया गया यानी के पसंदीदा, जो उनको पसंद है। इकलौता, इकलौता का मतलब क्या है, यस, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा यानी वाहिद बेटा, एक ही एक बेटा। और इसी तरह बच्चों, अच्छा, मुरक्कबात यानी कि बच्चों मुरक्कबात दो अल्फाज मिला के, यानी कि एक नहीं दो अल्फाज मिलाकर एक और मानी देता है तो उसको मुरक्कबात कहते हैं। यानी पहला हाजिर जवाबी, हाजिर जवाबी का मतलब क्या है, तेज दिमागी, या तो फौरन जवाब देने वाला है, जैसे ही सवाल करते ही फटाफट जवाब देते ना उसको क्या कहते हैं हम, हाजिर जवाबी, यानी कि जवाब हमेशा हाजिर रहता है, तेज दिमागी है, फौरन जवाब देने वाला है। और उसी तरह दूसरा तहसील इल्म, तहसील इल्म का मुरक्कबात क्या है, इल्म हासिल करना, जो इल्म रहता नहीं उस इल्म हासिल करने को तहसील इल्म कहते हैं। तो बच्चों, अभी तक आपने मुश्किल अल्फाज के मानी और मुरक्कबात के बारे में जानकारी हासिल की। तो अब हम क्या करेंगे, सबक की और मजीद जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब गौर से समाप्त फरमाइए। क्या है सबक का नाम, फहम और फरासत का बादशाह। क्या बीरबल का असली नाम महेश दास था?
क्या था बीरबल का असली नाम? महेश दास था। और कौन से जात से ताल्लुक रखते थे वो? जात भाट थी, यानी कि बीरबल का जो जात था वो कौन सा? भाट जात थी। और वो बनारस के रहने वाले थे। बीरबल कहाँ रहते थे? बनारस के रहने वाले थे। और उन्हें राजा और कविराज यानी कि मुल्कल शेरा के खिताबात से भी नवाजे थे। यानी कि बीरबल के कुछ खिताबात थे। कौन कौन से? राजा बोल के एक किताब था और कविराज बोल के एक किताब थे। और सन 1560 ईस्वी में बनारस के एक मौजे कालपी में पैदा हुए। कहाँ पे पैदा हुए? कब? 1560 ईस्वी में। वो भी बनारस के एक मौजे। मौजा का मानी क्या है? गांव। देखिए यहाँ मौजे के मानी गांव, यानी कि बनारस के एक गांव। कौन सा गांव? कालपी गांव में पैदा हुए। कौन? बीरबल। उनका बाप अमीरों और रईसों को, जो अमीर लोग रहते, रईस लोग, रईस के मतलब दौलतमंद लोग। देखिए रईस की मानी क्या है? दौलतमंद। जो दौलतमंद लोग रहते नहीं, उनको दोहे और श्लोक, जो दोहे मतलब जिसको कबीरदास लिख के पढ़ा करते थे ना, दोहे बोल के, जो समाजी साइंस में आपने सीख चुके हैं। हाँ, उस दोहे और श्लोका, जो कन्नड़ के मशहूर रामायण महाभारत में आते हैं श्लोकास, उस श्लोका वगैरह सुनाया करता था। कौन? बीरबल के बाप। किन लोगों को सुनाया करते थे? अमीरों को और रईस लोगों को दोहे और श्लोका वगैरह सुनाया करता था। और यही उसका जरिया माश था। देखिए जो बीरबल के बाप थे ना, उनका जो जरिया माश, यानी कि माश का मतलब उसके मानी है पैसा, यानी पैसा कमाने का जरिया क्या था? यही जो अमीर और रईसों को दोहे और श्लोका सुनाना ही वो उनका पैसे कमाने का एक जरिया था। उसने अपने बेटे कौन? बीरबल को भी यही सब कुछ सिखा दिया। तो बीरबल के बाप ने क्या करा? जो ये दोहे है और जो श्लोक है, ये सब कुछ बीरबल को सिखा दिया। हालांकि बीरबल ज़हीन, कैसे थे? ज़हीन और होशियार थे, बहुत ही अक्लमंद थे बीरबल। एक बार बोलते ही दोहे को सीख लेते थे और एक मर्तबा बोलते ही श्लोका, जो भी उनके वालिद कहते थे आसानी से सीखते थे और बहुत याद रखते थे। तो ये वजह से क्या थे? बहुत ही जल्दी अपने बाप से दोहे और श्लोका को सीख लिए। इसीलिए जल्द ही बाप के बताए हुए दोहे और श्लोका वगैरह हिफ्ज कर लिए। हिफ्ज के मानी क्या है? देखिए पीछे, हिफ्ज के मानी जुबानी याद करना। तो बीरबल है ना, उनके वालिद सिखाए हुए दोहे और श्लोका को बहुत ही जल्दी कम वक्त में हिफ्ज कर लिए, याद कर लिए, जुबानी याद कर लिए। बीरबल की जो माँ है, बचपन में ही इंतकाल हो गया था। जो बीरबल की माँ का है ना, बचपन ही, जो बीरबल बहुत ही कम उम्र के थे, बचपन में क्या हुआ? बीरबल की माँ का इंतकाल हो गया था। ये अपने बाप की अकलौती औलाद थी। बीरबल है ना, उनके बाप की अकलौती औलाद। अकलौती औलाद की मानी क्या है? अपने माँ बाप का सिर्फ एक वाहिद बेटा था और कोई उसके भाई हो या बहन नहीं थे। उनके वालिदैन का एक बेटा था। इसलिए बाप की मोहब्बत और शफकत की तन्हा वारिस थे। यानी कि बीरबल अपने बाप के सिर्फ अकेले बेटे होने की वजह से वो बाप की मोहब्बत सब बीरबल को मिलती थी और शफकत सब की सब तन्हा वारिस कौन? सिर्फ और सिर्फ ये बीरबल थे। सही है ना बच्चों? जब अकेला बेटा होता तो बाप को और माँ की सारी मोहब्बत और शफकत वो अकेले बेटे को ही जाहिर होती है। सूरत शक्ल भी अच्छी पाई थी जो बीरबल है ना। आप देखिए बच्चों, यहाँ पे बीरबल की सूरत और शक्ल बहुत ही अच्छी थी और आवाज भी गजब की थी। उनकी जो आवाज थी बहुत ही गजब की, यानी कि सुरीली आवाज थी। जो भी उनकी बात सुनते तो बहुत ही अच्छा लगता था, गजब की आवाज थी। बे इंतहा ज़हीन और हाजिर जवाब थे। बीरबल कैसे थे? बेहिसाब ज़हीन थे।
जब भी कुछ भी मसला आता, सवाल आता तो फौरन जवाब दिया करते थे। बेहिसाब यानी बेइंतहा ज़हीन भी थे और हाजिर जवाब थे, यानी कि फौरन जवाब देते थे। देखिए बच्चों, हाजिर जवाब यानी कि तेज दिमागी, फौरन जवाब देने वाले थे। जो भी मसला हो, सवाल पूछा जाते तो फटाफट जवाब दिया करते थे, इसलिए जल्द ही मकबूल हो गए। तो क्या हो गया, जैसे इस तरह ज़हीन और हाजिर जवाबी लोग होते हैं तो क्या होते हैं, दूसरों को जल्द ही कबूल कर लेते हैं, मकबूल हो जाते हैं। देखिए, मकबूल होना यानी कि कबूल किया गया, पसंद आ गया। जो तेज रहते, ज़हीन रहते, होशियार रहते, उन लोगों को क्या करते हैं लोग, जल्द ही अपने काबू में ले लेते हैं, पसंद करते हैं, कबूल कर लिया जाते हैं। तो उसी तरह लोगों ने इस बीरबल जो सूरत शक्ल में अच्छे थे, उनकी आवाज़ गजब की थी, बेइंतहा ज़हीन थे, हाजिर जवाबी थे, तो कैसे ना लोग उनको कबूल करते, जल्द ही कबूल कर लिया। फिर बीरबल की मकबूलियत का ये आलम था कि यानी बीरबल को जो कबूल किए थे ना, उनका आलम ये था कि जब वो किसी जगह, कोई भी एक जगह पर अशार सुनाते, कहीं भी रुककर अशार सुनाते तो क्या होता है, राह चलते लोग भी रुक जाते थे। जब अशार कहना शुरू करते बीरबल तो बहुत सारे लोग जो आपस में इधर इधर घूमते रहते, तो जैसे ही उनकी अशार उनके कानों में गिरती तो क्या होता है, लोग रुक जाते और उनका गाना सुनने लगते थे खामोशी से। अरे क्या आप कह रहे हैं, कौन से अशार सुना रहे हैं। जैसे उनको दिलकश जो आवाज़ थी, जो गजब की आवाज़ थी और उनके अशार थे, वो सुनते ही जाते हुए अपने कदम को रोकते और उस गाने को है नी गौर से सुनते थे। जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हो जाती थी जब बीरबल अपने अशार को सुनाते तो, और जब गाना सुनाते तो बेहिसाब बेइंतहा भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। और वो लोग जब जमते तो क्या होते, गाना और अशार को सुनते तो खूब इनाम मिलता था, बेहिसाब इनाम भी दिया करते थे लोग, और रुपये पैसे की बारिश सी हो जाती थी। जो रुपये और पैसे है नहीं, उसकी बेइंतहा बारिश होती थी। और यही वजह थी कि बीरबल का बाप थोड़े ही दिनों में खूब दौलतमंद हो गया। जैसे जैसे बीरबल जाते, कहीं अशार सुनाते, कहीं गाना सुनाते, तो क्या हो गया, पैसे कमाते कमाते पैसों की बारिश हो जाती। और इसी वजह से बीरबल के बाप थोड़े ही दिनों में क्या हो गए, खूब दौलतमंद, अमीर हो गए, आराम से पैसे वाले हो गए। फिर क्या होता है, बीरबल ने इल्म की तहसील शुरू कर दी थी। बीरबल क्या करे थे, इल्म की तहसील, यानी कि तहसील है इल्म, इल्म हासिल करना। तो बीरबल क्या करे, इल्म हासिल करना शुरू कर दी थी। मगर अभी कुछ अरसा गुजरा था, थोड़े ही दिन गुजरे थे, थोड़े ही साल गुजरे थे कि उनके बाप का इंतकाल हो गया। कैसा, जब बीरबल है ना अच्छे अच्छे अशार सुना करते थे, गाना सुनाते, तो लोग उनके गाने और अशार सुन के इनामात देते, बहुत बेहिसाब भरपूर पैसा कमाते, और उस पैसे से बाप है नी खुश होता था और दौलतमंद हो गया था। इस दौलतमंदी की वजह से बीरबल और ज़्यादा इल्म हासिल करना शुरू कर दी थी। मगर थोड़े ही सालों में क्या हुआ, थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि बीरबल के बाप का इंतकाल हो गया। अरे इंतकाल होते ही क्या करना है, तो बेटा बीरबल बहुत उदास हो गए। किसी का भी जब सहारा बाप रहता है, जो उनको हर बार हिदायत करता रहता है, वैसा बाप चले जाते ही बीरबल बहुत उदास हो गए, बहुत ही डल हो गए। तो वहाँ से क्या हुआ, बनारस में जो उनके पैदाइशी मुकाम है, जो उनका एक गांव है कालपी, वहाँ बनारस में अब उनका दिल लगना नहीं हुआ। नहीं, बनारस में उनका दिल नहीं लगता था। तो क्या हुआ, तबीयत ज़्यादा घबराती थी, बहुत ही घबराहट से रहना शुरू कर दिए वो। उनके बाप चले गए, अब मैं क्या करूं क्या नहीं, घबराहट होती थी, तो वो लाहौर चले गए, अपने बनारस को छोड़ दिया और कहाँ चले गए, लाहौर को चले गए। लाहौर में खुद को ब्राह्मण बनाकर एक ब्राह्मण के हल्का तदरीस में शामिल हो गए। जैसे ही बनारस छोड़कर लाहौर गए
और लाहौर में क्या किए, खुद को ब्राह्मण बोले। क्या बोले, ब्राह्मण बोलकर ब्राह्मण बनाकर एक ब्राह्मण के हल्का तदरीस, यानी कि जो ब्राह्मण को जो भी श्लोका हो, दूसरे दूसरे हो, जो भी सिखाते नहीं, उनके गली के तदरीस में शामिल हो गए, हल्के में यानी कि कोचे में, एक ग्रोह में क्या है जो पढ़ने निकले के लिए शामिल हो गए और इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। देखिए, अपने बाप का इंतकाल होते ही वहाँ पे दिल नहीं लगता था और बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी, तो वो लाहौर से निकलकर बनारस से निकलकर लाहौर चले गए और लाहौर में खुद को ब्राह्मण बनाकर एक ब्राह्मण के हल्के में तदरीस शुरू की, वहाँ पे इल्म हासिल करना शुरू किए। इल्म हासिल करते करते कुछ अरसे बाद, उनके कुछ सालों बाद क्या होता है, उनकी शौकी और हाजिर जवाबी से, उनका जो शौक था सीखने का और उनके जो तेज दिमाग और जहीन थे ना, हाजिर जवाबी फौरन जवाब देने का जो अंदाज था, उस जवाबी से पंडित जी मशकूक हो गए। जो सुनते ही देखते कि कैसा ये ब्राह्मण है, कितना तेज दिमाग है और कितना फौरन जवाब देता है, उससे मशकूक हो गए। एक दिन उन्होंने बीरबल से हकीकत पूछे, तो क्या करते हैं, वो जो पंडित जी है जो ब्राह्मण के हल्के में रहते थे, तो एक पंडित जी ने क्या करा, उन्हें बुलाकर हकीकत पूछी। तो बीरबल ने क्या कहा, सब कुछ साफ साफ बता दिया। क्या कहकर, जो उनकी हकीकत थी, क्या, जात का भाट हूं, यानी कि बीरबल कौन से जात के थे, भाट के हिसाब, भाट का जात हूं और बनारस का रहने वाला हूं। मैं लाहौर को आया हूं, लेकिन मेरा जो असल मुकाम कहाँ का हूं, मैं बनारस का रहने वाला हूं। मैंने इल्म हासिल करने की खातिर, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ इल्म हासिल करने की खातिर खुद को ब्राह्मण जाहिर किया था। मैं कोई धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि मजीद जानकारी, ज्यादा इल्म हासिल करने के लिए मैंने ब्राह्मण जाहिर किया था। सच्चाई जैसे ही मालूम हो गई, तो क्या किया पंडित जी ने, उनको अपने वहां से निकाल दिया। देखिए, जब सच्चाई कहते ही क्या कर दिए, वहां हल्के के जो पंडित जी थे, वो बीरबल को उस हल्का तदरीस से निकाल दिया। अब बीरबल को वहां लाहौर के उस तदरीस से निकाल देते तो आगे क्या होता है, हम इसको अगले निशस्त में पढ़ेंगे कि बीरबल जब अपने बनारस में बाप के इंतकाल होने के बाद लाहौर आते हैं, लाहौर आने के बाद एक पंडित जी के हल्के तदरीस में शामिल, ब्राह्मण बनकर शामिल होते हैं और ज़्यादा इल्म हासिल करते हैं। और कुछ दिनों के बाद इनके शौकी और हाजिर जवाबी देखकर पंडित जी खुश हो जाते हैं और उनसे हकीकत पूछते हैं। जैसे ही बीरबल सच्चाई हकीकत बताते कि सिर्फ और सिर्फ मैं इल्म हासिल करने के लिए यहाँ आया हूँ और ज़ात से भाट हूँ, तो ये सच्चाई पता होते ही पंडित जी ने उनको वहाँ से निकाल दिया। तो अब वो क्या करते हैं, हम इसको अगले निशस्त में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अभी तक आपने जो फहम और फरासत का बादशाह का जो सबक को सीखा है, तो वो आप कितना जानकारी हासिल करें, इसके बारे में कुछ मैं जांच और पड़ताल करूंगा। तो तैयार है ना बच्चों? वेरी गुड। तो बच्चों, अब देखिए, इन सवालात के जवाब सिर्फ एक जुमले में जवाब दीजिए। पहला सवाल, बीरबल का असली नाम क्या था? असली नाम क्या था जो मैंने शुरुआत में कहा? यस, वेरी गुड, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। क्या था? बीरबल का असली नाम महेश दास था। क्या था? महेश दास, वेरी गुड। और दूसरा सवाल, बीरबल की आवाज कैसी थी? शाबाश, कैसी थी? बीरबल की आवाज गजब की थी, यानी कि बहुत ही मस्त थी। सही है ना? वेरी गुड। तो चलिए बच्चों, अब अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? बीरबल के खिताबात क्या थे? बीरबल को कौन से खिताबात से नवाजा गया था? या सही जवाब, कौन से खिताबात से नवाजा गए थे? बीरबल को राजा और कविराज, मुल्कल शहरा खिताबात थे उनको, यानी कि राजा कह के भी एक खिताब दिया गया था और कविराज यानी मुल्कल शहरा, यानी उस मुल्क का जो शायर रहते नहीं, इस मुल्क का मशहूर शायर, यानी कि कविराज के खिताबात से नवाजा गया था। सही है ना बच्चों? तो अब बच्चों, इन सवालात के जवाब
3 या 4 जुमले में दीजिए। देखिए इन सवालात को अपने नोटबुक में याद से दर्ज कीजिए। पहला सवाल, बीरबल कब और कहाँ पैदा हुए? कहाँ पैदा हुए बीरबल और कब पैदा हुए? यस, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बहुत तेज दिमाग वाले आप भी बीरबल की तरह। यस, सही जवाब क्या है? बीरबल सन 1560 ईस्वी में बनारस के एक मौजू कालपी में पैदा हुए जो भाट के जात के थे। सही है ना बच्चों? ओके, अपनी नोटबुक में दर्ज कर रहे हैं ना? वेरी गुड। तो अब दूसरा सवाल क्या है? पंडित जी ने बीरबल को दरसगाह से क्यों निकाल दिया? क्यों निकाला भाई? आराम से, अच्छा ज़हीन था, तेज दिमाग था, जो श्लोका और दोहे को पढ़ता था, फिर भी पंडित जी ने उन्हें दरसगाह से क्यों निकाल दिया? यस, बिल्कुल सही कहे आपने। क्यों? जब पंडित जी ने बीरबल से हकीकत पूछी, जो उनसे मशकूक हो गए थे, क्या जवाब देते लड़का आते ही जब हकीकत पूछी तो बीरबल ने साफ साफ सब कुछ बता दिया कि मैं जात का भाट हूँ, बनारस का रहने वाला हूँ, और मैं यहाँ क्यों आया था ब्राह्मण बनके? सिर्फ और सिर्फ इल्म हासिल करने की खातिर खुद को ब्राह्मण जाहिर किया था। ये जो सच्चाई है बीरबल से जब पंडित जी ने मालूम करते ही क्या किए, बीरबल को पंडित जी ने उस दरसगाह से, यानी कि जो वो गली का तदरीस था नहीं, उस दरसगाह से निकालकर बाहर भेज दिया। ठीक है बच्चों? तो अभी तक आपने देखिए इस फहम और फरासत का बादशाह का एक जुमले के सवाल जवाब देखे और 3 या 4 जुमले के सवाल जवाब देखे। इसको और आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद में हम अब क्या करेंगे? कुछ मारूजी सवालात के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए बच्चों, दर्ज झेल अल्फाज के जू मानी अल्फाज लिखिए। जू मानी अल्फाज की मानी क्या है? 2 मानी रखने वाले अल्फाज। जैसे पिछले सबक में आपको याद है ना, जू मानी अल्फाज। यस, एक ही सवाल, एक ही लफ्ज के 2 मानी होते हैं। जैसे कि पहला खिताब, खिताब यानी कि गुफ्तगू करना, कलाम यानी बातचीत करना, इसको खिताब कहते हैं। मैं आपसे खिताब करता हूँ यानी कि गुफ्तगू करता हूँ, कलाम करता हूँ, बातचीत करता हूँ है। और एक इसका जू मानी लफ्ज है खिताब का, क्या है? सरकार या बादशाह की तरफ से एजाजी नाम, जो सरकार रहते नहीं, गवर्नमेंट या तो कोई बादशाह, उनकी तरफ से इनको एजाजी नाम दिया जाए, यानी कि खुश होकर कुछ नाम दिए जाते ना। जैसे कि बीरबल को क्या था? खिताब। यस, राजा, कविराज, ये जो खिताबात कौन दिए? अकबर बादशाह है ना, उनके तरफ से एजाज नामा दिया गया था। तो बच्चों जू मानी अल्फाज मालूम होगा नहीं? खिताब, खिताब एक खिताब की मानी है गुफ्तगू, कलाम या बातचीत है। दूसरे खिताब का मानी है सरकार या बादशाह की तरफ से एजाजी नाम है। अब दूसरा देखेंगे हम, हिफ्ज। बच्चों ये सब अपने मश्की सवालात में है। हिफ्ज के जो मानी है जुबानी याद करना, जो हम अल्फाज मानी में देखे थे। हिफ्ज के मानी जुबानी याद करना है। और एक जो जू मानी हिफ्ज है, और एक हिफ्ज के मानी है पास बुलाना, यानी अदब लिहाज सिखाना है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना? जू मानी अल्फाज मानी एक ही लफ्ज के 2 मानी होते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे? इन कुछ अल्फाज के जिद लिखेंगे, अजदाद लिखेंगे, अपोजिट वर्ड्स बोलते हैं ना। तो बच्चों चलिए, पहला लफ्ज अमीर। अमीर लफ्ज का अजदाद क्या है? यस, अमीर को क्या बोलते हैं? उसका अल्फाज जिद, करीब। वेरी गुड, सही जवाब है आपका, बहुत ज़हीन है आप भी। दूसरा सवाल, अक्लमंद। अक्लमंद का क्या है? यस, बुद्धू, बेअक्लमंद भी होता है, बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल, मुमकिन। पता है ना मुमकिन की मानी? यानी हो सकता, उसका जिद क्या है? यस, सही जवाब। मुमकिन का जो जिद है वो है नामुमकिन है, यानी कि नहीं हो सकता। सही जवाब फरमाया आपने। और चौथा जो सवाल है क्या है? देखो जिद लिखना है, मौत। मौत की जिद क्या है? यस, सही जवाब क्या है? मौत की जिद है जिंदगी। क्या है?
जिंदगी। वेरी गुड। तो बच्चों क्या आपने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया। देखिए, अमीर का जिद है गरीब, अक्लमंद का बुद्धू या तो बेअकल, मुमकिन का नामुमकिन, मौत का जिंदगी है। तो बच्चों अभी तक जो आपने फहम और फरासत का बादशाह का जो छोटा सा प्यारा पढ़े हैं, उसके लिहाज से नीचे दिए गए कुछ अल्फाज है, उन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपका घर का काम है। ये देखिए 4 अल्फाज है। क्या है? 1 इंतजार है, 2 वादा, 3 इनाम, 4 फैसला। यानी कि इंतजार इसको भी अपने जुमले में इस्तेमाल करके लिखिए। दूसरा वादा, इसको भी अपने जुमले में इस्तेमाल करिए। तीसरा जो है इनाम, इसको भी अपने जुमले में इस्तेमाल करके एक जुमला बनाइए। और चौथा फैसला, ये भी अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये सारे चारों के चारों अल्फाज को जुमले में इस्तेमाल कर कर अपने उस्ताद को बताइए और उसे दुरुस्त कीजिए। तो चलिए बच्चों, अभी तक आपने जो फहम और फरासत का बादशाह बहुत ही खामोशी के साथ और खुशी के साथ इस सबक को सीखा। मैं महबूब पाशा यहीं पर मैं इस सबक को ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह हम अगले सबक में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।